हेलो फ्रेंड्स, माय नेम वर्षा साहू और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा मैम टेली क्लासेस में। यहाँ पे हम एमएस वर्ड सीख रहे हैं और यहाँ हम इंसर्ट टैब के अंतर्गत नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था टेक्स्ट बॉक्स लेना, क्विक पार्ट्स ऑप्शन का उपयोग करना और वर्ड आर्ट डिजाइन करना। तो यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इन तीनों ऑप्शन को समझाया था। आइए आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग करना, सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करना, डेट एंड टाइम का उपयोग करना और ऑब्जेक्ट का उपयोग करना। तो आज हम इन चारों बटन को कंप्लीट जानने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल की। यदि आप भी हमारे चैनल के द्वारा एमएस वर्ड कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल के द्वारा आप टैली प्राइम कोर्स, एमएस एक्सेल भी सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्लीट सिखा रही हूँ। तो आइए एमएस वर्ड की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप बटन का उपयोग पहले अक्षर को बड़ा करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा, जो न्यूज़पेपर का पहला वर्ड होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, मतलब उसी को बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो ऐसा कैसे करते हैं आइए हम जानते हैं एमएस वर्ड में। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ड्रॉप्ड इतनी लाइनों में जो प्रीव्यू दिखा रहा है। यदि आपको इतनी लाइनों में ड्रॉप कैप करना है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करें। यदि आप इन मार्जिन मतलब कहलाता है ये जो मार्जिन छोटी हुई है, यदि आप यहाँ पे ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग करना चाहते हैं मार्जिन के बाहर, तो फिर आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन चुना तो ये कितनी लाइनों में आ रहा है? 3 लाइनों में ड्रॉप कैप हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से, ध्यान से देखिए। मैंने इस तरह से इस पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओ था ऑन का, वो पहला वर्ड हाईलाइट हो गया है और जो ड्रॉप कैप ऑप्शन यूज हुआ है वो 3 लाइनों के अंतर्गत हुआ है। आप देख सकते हैं। यदि मुझे इससे ज्यादा लाइनों में ड्रॉप कैप करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप कैप ऑप्शन पे और यहाँ पे नन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो ड्रॉप कैप ऑप्शन का हमने उपयोग किया था वो यहाँ से हट गया है। तो इस तरह से हम ड्रॉप कैप को हटाते हैं। यदि आप ज्यादा लाइनों में ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ड्रॉप कैप पे क्लिक करना है। ड्रॉप कैप पे जाने के बाद ड्रॉप कैप ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉप कैप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे? आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप किस प्रकार से ड्रॉप कैप चाहते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉप कैप पे जाना है और कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। अब बस आपको यहाँ पे जाना है इसको अपने अकॉर्डिंग करने के लिए फॉर्मेटिंग। यहाँ पे जैसे आप चाहते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपने लिया है 3 लाइनों में बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप हो रहा है। लेकिन यदि आप और ज्यादा कम या ज्यादा लाइनें चाहते हैं तो इस तरह से, जब आप इस तरह से यहाँ पे संख्या डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहे 5, मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया, तो अब क्या होगा? 6 लाइनों में ड्रॉप कैप होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे डिस्टेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो ये मैटर है, इससे कितनी डिस्टेंस पे आपको ड्रॉप कैप वर्ड चाहिए, तो आप यहाँ से डिस्टेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 लाइनों में ड्रॉप कैप हो गया है, क्योंकि हमने वहां पे 6 सिलेक्ट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइनों के बीच डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। यदि आप इसे घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो ड्रॉप कैप पे क्लिक करें। यहाँ ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसका जो फॉन्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आपको ये वाला फॉन्ट चाहिए, अभी वो चेंज नहीं हो रहा है, आप जब ओके करेंगे तभी वह चेंज होगा। तो आइए मैं आपको चेंज करके बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2 लाइन ड्रॉप कैप
और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 0 0 कर दिया डिस्टेंस को। तो आप देखेंगे, मैं ओके करती हूँ तो आप देखेंगे जो हमारा ओ है उसका फॉन्ट भी चेंज हो गया है, और जो ये लाइन है इनमें डिस्टेंस नहीं है क्योंकि हमने डिस्टेंस को 0 कर दिया है। और यहाँ पे अब आप देखेंगे 2 लाइनों में ही ड्रॉप कैप आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉप कैप ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको हटाना है तो क्या करेंगे, नन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ड्रॉप कैप जो आपने वर्ड को किया था वो ड्रॉप कैप रिमूव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन बटन का उपयोग डॉक्यूमेंट में डिजिटल रूप से सिग्नेचर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मुझे यहाँ पे सिग्नेचर इंसर्ट करवानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ सिग्नेचर लाइन पे जाना है। सिग्नेचर लाइन पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं सिग्नेचर सेटअप, इसमें आपको सिग्नेचर डालने हैं कि आपको किसके सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे होने हैं। तो जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, मुझे खुद के सिग्नेचर करने हैं, तो यहाँ पे जैसे वर्षा, और यहाँ पे आपको पोस्ट डालनी है कि जो आप ये व्यक्ति जो सिग्नेचर कर रहा है वो है क्या, डायरेक्टर है, मैनेजर है, क्या है। तो मैं क्या हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूबर डाल दिया है। मैंने यहाँ पे यूट्यूबर डाल दिया है और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वहां पे सिग्नेचर लाइन ऐड हो गई है, आप इस तरह से देख सकते हैं। यदि आप इस वाले मैटर को नीचे खिसकाना चाहते हैं तो इस तरह से खिसका दीजिए, और अब आप क्लियर देख पाएंगे, अब आपको सिग्नेचर लाइन समझ आ रही है। इस तरह से जब आप सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करवाते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में तो एक टैब इंसर्ट होता है, कौन सा, फॉर्मेट टैब। कैसे, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी टैब आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने बाहर क्लिक किया हुआ है। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखेंगे कि फॉर्मेट टैब ओपन हो गया है, यानी दिखाई देने लगा है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब यहाँ पे आप पिक्चर चार्ट्स वगैरह इंसर्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा टैब इंसर्ट होते हैं डिजाइन स्टाइल करने के लिए। यदि आप बाहर क्लिक कर देते हैं तो वह टैब गायब हो जाता है। यदि आपको फिर से चाहिए तो क्या करना हो, उसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा, इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेटिंग कीजिए, उसी तरह करना है जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में जो फॉर्मेट टैब इंसर्ट हुआ था उसमें फॉर्मेटिंग करना सिखाई। आप ध्यान से देखिए, ये सारे ऑप्शन में आपको सिखा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने समझाए हुए हैं। आप इनका स्वयं से रिपीट करें। इसके अलावा यदि आपको इसका कलर डिजाइन स्टाइल चेंज करना है तो आप इस तरह से, जैसे ये जो वर्षा लिखा है वर्षा यूट्यूब, मुझे इसका कलर डिजाइन चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं। कलर आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग से ही देना पड़ेगा, जो फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है। आप यहाँ से रीसेट पिक्चर पे जाएं, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप जब कलर देंगे तभी उसमें कलर आएगा। जैसे ग्रे स्केल देना है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट देना है, इस तरह से तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। जैसे ग्रे स्केल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप कलर भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होता है, इसमें ज्यादा चेंज कलर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी चेंज कर सकते हैं। इन ऑप्शन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपको इसको कितना इस तरह से आपको इस फॉर्मेटिंग करनी है, आपको कितना शैडो इफेक्ट देना है इसमें, तो इस तरह से आप कर सकते हो। मैं आपको इन ऑप्शन को कंप्लीट सिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इंसर्ट टैब के अंतर्गत है डेट एंड टाइम इंसर्ट करना। जैसे आप इस डॉक्यूमेंट्स में करंट डेट एंड करंट टाइम को भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपको जहां डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना है वहां इस तरह से क्लिक करना है।
जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, तो आपको यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद डेट एंड टाइम ऑप्शन के द्वारा करंट डेट एंड करंट टाइम इंसर्ट होता है। जैसे आज तारीख कितनी है, 13, कौन सा महीना है, नवंबर, और ईयर कौन सी है, 2024। तो आप ध्यान से देखेंगे इसी तारीख में आपको फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं विभिन्न प्रकार के। आप जिस फॉर्मेट्स में डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ओके करें, तो वह डेट आपके डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है हमारा, जैसे इस डॉक्यूमेंट्स में मुझे दूसरे प्रोग्राम से कोई फाइल, फोटो या डेटा को इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट के द्वारा कर सकते हैं, जो ये ऑब्जेक्ट बटन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यह बहुत ही उपयोगी फीचर है या उपयोगी बटन है, आप इसका उपयोग करना बिल्कुल ध्यान से देखें। ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि आप टेस्ट फ्रॉम फाइल, यदि कोई आप फाइल से पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपकी जो गैलरी में मतलब कंप्यूटर में सेव है पिक्चर, वो आप यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। यहाँ कोई पिक्चर सेव नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल कर रही हूँ। आप पिक्चर को इंसर्ट करके देख लें। इसी के अंतर्गत एक ऑप्शन और आता है, यदि आपको किसी प्रोग्राम से फाइल चाहिए, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसके द्वारा आप किसी अन्य प्रोग्राम से डेटा, पिक्चर या इमेज को, ड्राइंग को इंसर्ट करवा सकते हैं। कैसे, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको किस प्रोग्राम से फाइल को इंसर्ट करवाना है या पिक्चर को इंसर्ट करवाना है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे MS एक्सेल से डेटा को इंसर्ट करवाना चाहती हूँ। आप यहाँ पे एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड और यहाँ पे फोटोशॉप आदि से भी इंसर्ट करवा सकते हैं, जितने सारे आपको यहाँ पे प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सेल से इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही MS एक्सेल ओपन हो गया है। आप यहाँ जो भी डेटा वहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हैं इस तरह से, तो आप यहाँ पे उस डेटा को लिखें। लिखने के बाद इस तरह से आपने लिख दिया है और आप इसे अपने अकॉर्डिंग डेटा को तैयार कर लें। तैयार करने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है प्रोग्राम को। कैसे, मैं आपको बता दी। जैसे मैंने इतना डेटा बना लिया है, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा डेटा बना सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो मैंने ये डेटा बना लिया है, मैं वहां पे इंसर्ट करवाना चाहती हूँ। अब मैं प्रोग्राम को क्लोज कर दूंगी। अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने एक्सेल में डेटा बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आइए मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर से भी बताती हूँ कि डेटा को इंसर्ट या जो इमेज वगैरह होती है उसको कैसे लेना है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद बिटमैप इमेज और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटमैप इमेज आ गई है। यहाँ पे आप जो भी चित्र वगैरह सर्किल लेना चाहते हैं वो इसमें इस तरह से बना लें। इस तरह से कलर डिजाइन स्टाइल भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर डिजाइन स्टाइल आपको अच्छा लगता है आप इसको कंप्लीट तैयार कर लें। MS पॉइंट है, तो यहाँ पे तैयार करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे किसी की सिग्नेचर करवानी है, कोई कलेक्टर, डायरेक्टर के, तो मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो इस इमेज के द्वारा मैं बहुत अच्छी इमेज बना के उसमें थैंक यू लिख सकती हूँ। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसी और प्रोग्राम से चित्र वगैरह इमेज को इंसर्ट करवाते हैं, और यहाँ पे जो टेस्ट फ्रॉम फाइल होती है जो हमारे कंप्यूटर में सेव होती है, उस चित्र को हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार आपको रिपीट करवा देती हूँ शॉर्ट में। तो यहाँ ड्रॉप कैप से क्या होता है, ड्रॉप कैप से आप देख सकते हैं जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ड्रॉप कैप से आप अपने वर्ड्स को
कितना ड्रॉप कैप करना चाहते हैं, यानी न्यूज़पेपर की तरह। आप न्यूज़पेपर को याद रखें, आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन बहुत आसानी से याद रहेगा। सिग्नेचर लाइन, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर लाइन को ऐड करवाना चाहते हैं। डेट एंड टाइम, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट, जब आप किसी प्रोग्राम से किसी इमेज, फाइल, डेटा या पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर जो आपके कंप्यूटर की गैलरी में पिक्चर सेव होती हैं उन पिक्चर को भी इंसर्ट करना चाहते हैं, तब हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सिंबल्स ग्रुप, जो कि हमारा इंसर्ट टैब का लास्ट ग्रुप है। सिंबल्स ग्रुप के अंतर्गत इक्वेशन बनाना और सिंबल इंसर्ट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।